सबसे पहले जो हमारी मांगे हैं, हमारा रोजगार सुरक्षित हो। देखो, कोई भी ये लगाए जाते हैं कि एडोक बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट पे कहते हैं, तो देखो जरूरत होती है तभी इनको 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल रखता है महकमा। फालतू में कोई नहीं है कि फ्री फंड में किसी को रखा हो, बैठा रखा हो। तो काम की जरूरत है, कर्मचारी की जरूरत है, तभी वो काम करते हैं, इसलिए उनका रोजगार सुरक्षित हो। देखो, कोई 5 साल काम करके बीच में उसको कहीं दबा दिया जाता है, 10 साल काम करके वो कहाँ जाएगा, वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। तो ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है कि रोजगार सुरक्षित हो, 58 साल के रोजगार की गारंटी मिले, सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा इतनी महंगाई है, महंगाई आप जाते हो देखते हो, मार्केट में कुछ लाने चले जाते हैं, अगर हम 10 आइटम सोच के जाते हैं कि अपने घर के छोटे छोटे आइटम 10 ले आए, तो हम 2 आइटम 3 आइटम खरीद के वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है उतना, उतनी सैलरी नहीं मिल रही है। 4-4, 5-5 साल ऐसे हो गए जिन साथियों ने महकमे को दिए हैं, 15-15 साल उनमें लगाया है, 15 साल से कभी 100 कभी 50 रुपए बढ़ के वो साथी, अगर एचकेआरएन ने जो एक रेट डिसाइड करा है उस रेट से वो ज्यादा ले रहे हैं, तो वो पहले सरकार कहती है आप तो पहले से ज्यादा ले रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। जो हमारे रेगुलर कर्मचारी है 4-4, 5-5 गुना ज्यादा वेतन ले रहे हैं। अगर हमें ये सुनने को मिलता है कि आप तो पहले से ज्यादा ले रहे हो, तो हम क्या उम्मीद रखें उस सरकार से। हम ये उम्मीद रखते हैं सरकार कोई भी आए चाहे, हमें हमारे हक मिलने चाहिए, उसके लिए हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं। हमें हमारा हर वर्ष जैसे रेगुलर कर्मचारी का वेतन बढ़ता है, हमारा भी वेतन बढ़े। और दूसरी और तमाम सुविधाएं हैं हमारे। चिरायु कार्ड के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की हमारी मांग थी, हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती कर्मचारी को, तो उसके लिए 1500 रुपए काट लिए गए हमारे नवंबर में ही। उसका आज तक हमारे कोई कार्ड जारी नहीं हुए हैं, हमें कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती। आप तमाम देखते हो हर 15-20 दिन में खबर आती है कि कच्चा कर्मचारी है, लम लाइन पे काम करते हुए करंट लगने से उसकी मौत हो गई। कुछ ऐसे हैं जिनका इलाज करवाना पड़ता है, वो कैसे किस सोच के साथ किस उस बेस पे उसका इलाज कराया जाए अच्छी जगह, जो उनको सुविधा ही नहीं मिल रही। इतने इतने हॉस्पिटल में आपको पता है जाते ही सबसे पहले कहते पैसे रखो यहाँ, उसके बाद इलाज शुरू करते हैं। तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जो बिल्कुल जरूरी सुविधा है उसको अनादेखी किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। हमारी कोई भी मांग गलत नहीं है, हमारी जो भी मांगे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन मांगे हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और वो तमाम हमारा जो ये मांग पत्र है इसमें हमारी मांगे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, जिसमें एलटीसी का बेनिफिट है, बोनस का है, और जोखिम भरा हमारी ये नौकरी है, इस के अंदर हमें जो सुविधा मिलना चाहिए, हाँ जोखिम भत्ता हमें नहीं मिल रहा है, और उसके हिसाब से जैसे हमारे साथी ने बताया हमारा एक रेट अलग डिसाइड होना चाहिए, उसके हिसाब से रेट मिले, हमें तो जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा, तो कहीं भी हमारा बढ़ोतरी होनी चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। तो बहुत सारी मांगे के अंदर है। कितने सालों से 12-12 साल 20-20 साल से हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। नमस्कार, मैं भारतीय मजदूर संघ की प्रांत मंत्री मधु आप सभी का स्वागत करती हूँ यहाँ पे पधारने के लिए। हमारा जो ये विद्युत कर्मचारी संघ है, संबंधित भारतीय मजदूर संघ, आज भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे पूरे प्रदेश में सभी कर्मचारी अपने अपने लेवल पे ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने का मुख्य कारण यह है कि विद्युत कर्मचारियों की बहुत समय से मांगे पूरी ना होना। अभी रिसेंट जब हम 1 जुलाई को सीएम सर से हमारी बैठक हुई थी, तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा लॉलीपॉप दे दिया हमको कि 8% आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। जो लास्ट टाइम से नहीं बढ़ाई गई है उसके बारे में कोई घोषणा नहीं है, हम अपनी बात कभी रख नहीं पाते। तो ये सरकार इतनी बेकार है ना, इतनी भद्दी है कि इसको किसी की भी समस्याएं समझ में नहीं आती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सरकार जागे, इन सबको इनका हक मिले। दूसरा, अगर इनका काम नहीं हुआ तो मैं आज मधु प्रांत मंत्री होने के नाते मैं ऐलान करती हूँ कि इनके साथ पूरा स्वास्थ्य विभाग भी बैठ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये सरकार को हमारा 22 के 22 जिलों में ज्ञापन देना था इसी साल को, और 5 से 15 तारीख तक शहर के एमएलए मंत्री जो भी है विपक्ष के पक्ष के उन सभी को हम ज्ञापन देंगे, और 29 तारीख को हम करनाल में धरना देंगे। अगर सरकार हमारी मांगे जायज मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम 29 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे करनाल के अंदर। कितने कर्मचारी हैं टोटल प्रदेश में, और किस तरह? प्रदेश में लगभग बिजली के 16,000 कर्मचारी, और सभी कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं, ये पूरा महकमा, अफसरों को भी पता है कि पूरा महकमा कच्चा कर्मचारी चला है। जो हमारे साथी हैं काम करते हुए एक्सपायर हो जाते थे, उनको कुछ नहीं मिलता था। जब से हमारा संगठन हुआ है 2017 से,
तो हमने जो हमारे साथी एक्सपायर उनको 50-50 लाख रुपए का दिलाया है। उनके अभी एक लेटर जारी करवाया था हमने, उनके किसी भी परिचित को घर से एक आदमी को नौकरी भी HKR के तहत मिलेगी, ये हमारी संगठन की है। कच्चे कर्मचारी कितने हैं? अगर मैं जिले की बात करूं तो जिले में, गुड़गांव जिले में लगभग 1200 हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, जो सभी अभी हमारे बीच में बैठे हैं। कुछ मौसम खराब होने के कारण भाई लाइनें भी चलानी पड़ती है, तो वो कुछ साथी हमारे फील्ड में भी काम कर रहे हैं। किस तरह की जिम्मेदारी है इन तमाम कच्चे कर्मचारी? इनकी तो साहब सारी 24 घंटे की ड्यूटी है, पूरी जिम्मेवारी है महकमे के चलाने की। किस सोच पर रहते हैं? हमारे साथी ALM है, SA हैं, DO हैं, जो अंदर बैठते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सभी साथी हमारे हैं और ये ही पूरे महकमे को चला रहे हैं। ये दिन रात कुछ नहीं देखते। बारिश, अब 48 डिग्री तक का तापमान चला गया था, उस गर्मी में भी हमारे साथी अपने पीछे बच्चों को छोड़कर जनता को पूरी सुविधा देते हुए, अब भाई कोई भी जनता परेशान ना हो बिजली के मैटर में, तो वो दिन रात उस पर काम कर रहे हैं।